देखिए, अंग्रेजी सीखते वक्त आपने कुड वुड शुड जो है कई बार पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है ना। लेकिन सिर्फ कुड वुड शुड तक सीमित अंग्रेजी नहीं है। इसके आगे कुड, शुड और वुड के एप्लीकेशंस हैं, जहां पर आपको इनका इस्तेमाल बी के साथ, हैव के साथ, हैव बीन के साथ देखने को मिलेगा। तो कैसे आप समझेंगे कि क्या वाक्य हो कि जिसमें हमें देखते के साथ वाक्य पता चल जाए कि इसमें हैव लगेगा, बीन लगेगा या बी लगेगा, या और आप उस वाक्य को प्रॉपर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट कर पाए। सब कुछ आज की क्लास में कवर करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। और अब इसके साथ ही क्लास को शुरू करते हैं। कुड वुड शुड के सारे प्रयोग सीखेंगे बी, हैव और हैव बीन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कुड की, क्योंकि इसको छोड़ के आगे तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन इसको क्विकली रैप अप करेंगे। ठीक है। कुड का इस्तेमाल आप वहां करते हैं जिस वाक्य में आप सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर वे पहुंच सके या वे पहुंच पाए। जब भी आप कहें तो अंग्रेजी में आप सिंपली कहेंगे दे कुड रीच, दे कुड रीच। वे नहीं पहुंच सके, दे कुड नॉट रीच। क्लियर। अब बात करेंगे जब बी लग जाता है कुड के साथ तो क्या डिफरेंस आता है। कुड का मतलब सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए था, लेकिन जैसे ही इसके साथ बी लग जाता है इसका सिंपली मतलब हो जाता है हो सकता था या हो सकता है। पॉसिबिलिटी दिखाना इसका काम हो जाता है। ठीक है। जैसे वो अस्पताल में हो सकता है, आप पॉसिबिलिटी जता रहे हो। ही कुड बी इन दी हॉस्पिटल, ही कुड बी इन दी हॉस्पिटल। तो कैसे याद रखेंगे? याद रखो, बी अगर लगा है कुड के साथ तो वो संभावना की बात करेगा। वह बीमार हो सकता था, ही कुड बी सिक, ही कुड बी सिक। अब जब कुड हैव लगेगा, देखो इसमें ना बहुत फाइन डिफरेंस है, मतलब बिल्कुल बहुत ही हल्का सा अंतर है, और इस अंतर में मास्टरी करने में समय लगता है। पर मैं जितनी आसानी से आपको ये क्लास करा रही हूं, आपको इसमें इतना समय नहीं देना है ना। आपको टीचर थोड़े ना बनना है, आपको तो अंग्रेजी बोलना है। हाँ, में से बहुत कोई है जिनको टीचर भी बनना है, सो आप लोग तो और ज्यादा बिल्कुल अपने कानों को खड़ा करके सुनिए चीजों को। और जिनको अंग्रेजी बोलनी है, सिर्फ बोलने के लिए सीख रहे हैं, उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट यस, यू नीड टू मास्टर दीज। आपको एकदम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में, है ना। कुड हैव आप तब यूज करते हैं जब वाक्य में सकता था, सकती थी, सकते थे यूज कर रहे हैं। ध्यान देंगे, आपने देखा होगा बहुत किसी को कुड हैव में कंफ्यूज होकर के उसका इस्तेमाल गलत करते हुए। सो प्लीज बी वेरी अवेयर कि आप गलत नहीं इस्तेमाल करें। कुड हैव वहीं पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर आप सकता था, सकती थी, सकते थे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्षमता को दिखाने का काम करता है और ये ऐसे चीजों के बारे में बात करता है, ऐसे काम के बारे में बात करता है जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। याद रखेंगे इस बात को। किसी काम की बात हो रही है जो किया जा सकता था पर किया नहीं गया। जैसे, और इसका स्ट्रक्चर कैसा यूज होगा? स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। देखो, मॉडल्स से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स है ना, बहुत सिंपल होते हैं। फालतू में इनको ना बहुत ज्यादा कुछ एकदम हवा बनाने की जरूरत है नहीं। सिंपल 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है जो कि हर वाक्य का होता है। उसके बाद जो भी यूज कर रहे हैं, कुड हैव या शुड हैव या वुड हैव, जो भी यूज कर रहे हो वो लिख लेना। इनके साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है, ये याद रखना हमेशा। और अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो बढ़िया, नहीं है और भी बढ़िया। ठीक है। तो ही कुड हैव टोल्ड मी। ही सब्जेक्ट है हमारा, कुड हैव का यूज करेंगे। क्यों करेंगे आगे बताऊंगी। कुड हैव यूज कर लिया। टेल का V3 होता है टोल्ड, और ऑब्जेक्ट जो है वो मी है, वाक्य में है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वह मुझे बता सकता था। देखो, ये वाला लाइन आप कब बोलते हो? जैसे मान लो कोई दोस्त है आपका, ठीक है, और कोई ऐसा मैटर हुआ है जो आपको बहुत लेट पता चला या किसी और से पता चला, ठीक है। तो आप जैसे आपको पता चला, आपको बुरा लगा ना, बुरा कि आपके खुद के दोस्त ने आपको ये बात नहीं बताई। तो आपके मुंह से क्या निकलता है? कह रहे वो मुझे बता सकता था, उसको चाहिए था, अगर वो मुझे बता सकता था। राइट। तो यानी कि आपका दोस्त जो है वो आपको बता सकता था पर उसने आपको बताया नहीं। तो यहां पर डिसअपॉइंटमेंट आई, हो सकता था वाली फीलिंग आई, है ना, कि कोई काम जो किया जा सकता था पर किया नहीं गया। तो वहां पर हमने यूज किया ही कुड हैव टोल्ड मी, ही कुड हैव टोल्ड मी। वह वहां जा सकता था,
वह वहां जा सकता था। He could have gone there. He could have gone there. अब बात करेंगे could have been की। could समझ लिया, could be समझ लिया, could have समझ लिया। अब could have के साथ been जब लगा रहे तो भी उसको समझ लो, क्योंकि ये भी यूज होता है। इसका सिंपली मतलब हो जाता है हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, है ना। कोई काम हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। जैसे वो एक डॉक्टर हो सकती थी, शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। वो एक अगर उसके माँ बाप उसको पढ़ाते ना अच्छा से तो वो एक डॉक्टर हो सकती थी, वो एक डॉक्टर बन सकती थी। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। मेरा लिस्ट में नाम हो सकता था, माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट। अगर मैंने ढंग से पढ़ाई की होती तो आज पास होने वाली लिस्ट में मेरा नाम हो सकता था, है ना। एक ऐसा रिग्रेट जो पास्ट में हो रखा है जिसको आप बदल नहीं सकते हो, है ना, नॉर्मली, तो वहां पर कुड हैव बीन हो सकता है, हो सकता था, हो सकता थी, हो सकता है नहीं यूज होगा कुड हैव बीन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शुड की। कुड की कहानी खत्म। कुड बी, कुड हैव बीन, क्लियर। शुड की बात करते हैं। शुड प्रथम दृश्य यानी कि पहले में ही चाहिए के तौर पर यूज होता है। ये सलाह उपदेश देने के लिए यूज होता है या कर्तव्य बोध कराने के लिए यूज होता है, यानी कि किसी का कोई कर्तव्य है जो वो नहीं कर रहा है तो आप उसको बताओ कि तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुमको करना चाहिए आगे आना चाहिए। तो ऐसे ही सिचुएशंस में शुड का इस्तेमाल होता है। उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, दे शुड स्टडी, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड, क्लियर। ये शुड का एक छोटा सा रिवीजन। अब बात करेंगे शुड बी, जहां पर इसका मतलब हो जाता है होना चाहिए। देखो कितना फर्क है शुड में और शुड बी में, कितना ही फर्क है। एक होने का फर्क है ना, होना, है ना। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। अब इसकी जगह पर ये मत कर देना अंग्रेजी में कि शुड के जगह पे शुड बी यूज कर लिया, शुड बी की जगह पे शुड यूज कर लिया। अरे होना ही तो है, नहीं, पूरा वाक्य गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। उन्हें दयालु होना चाहिए, दे शुड बी काइंड, है ना। आप ये एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हो कि आप गेस कर रहे हो बेसिकली कि उसे घर पर होना चाहिए। मतलब आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कहां पर है, पर आप गेस कर रहे हो कि उसे घर पर होना चाहिए। अच्छा 5 बज रहे हैं, हाँ इस टाइम पे उसको घर पर होना चाहिए, राइट। तो ही शुड बी एट होम। इस तरीके वाली सिचुएशन में शुड बी का यूज करते हैं। शुड हैव का मतलब होता है ना चाहिए था, जाना चाहिए था, खाना चाहिए था, होना चाहिए था, करना चाहिए था, है ना। तो शुड हैव का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अगर है वाक्य में गुड, नहीं है तो और भी गुड, है ना। तो ऐसा है जो काम करना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया, है ना। वहां पर क्या था ना, काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। यहाँ पर करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, ठीक है। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। उन्हें बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड, है ना। वहां पे सकता था, है ना, वो बता सकता था, वो काम ऑलरेडी हो चुका। और यहाँ पर करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं किया। इस तरीके वाली सिचुएशन है। फिर है शुड हैव बीन, जहां पर होना चाहिए था तरीके से यूज होता है। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था, माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट, है ना। और ये कब होता है, ये कोई पास्ट रिग्रेट नहीं है। आप खुद में जब 30 मार खान बनते हो, 2 पैरासिटामोल बता दिया कि भाई तू दवाई ले ले पैरासिटामोल, तू ठीक हो जाएगा। ऐसा दोस्तों के बीच में जब बातें चलती हैं तो कई बार हम लोग खुशी के मारे, हंसी के मारे बोल देते हैं कि अरे मुझे तो इतनी दवाई का नाम पता है कि मुझे तो डॉक्टर होना चाहिए था, राइट। तो आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। इस तरीके वाली सिचुएशंस में शुड हैव बीन का यूज किया जाता है। बात करेंगे वुड की, जो कि विल जो शब्द है उसका पास्ट फॉर्म है वुड, और इसका इस्तेमाल तब होता है जब वाक्य के अंत में गा, गे, गी लिखा हुआ हो। और ये ऐसे वाक्यों में यूज होता है जो फ्यूचर से रिलेटेड तो है परंतु वाक्य जो है वो पास्ट में कहा गया है। जैसे बताती हूं आपको, वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। वह हमें कभी धोखा नहीं देगा, ही वुड नेवर चीट अस। फ्यूचर की बात कर रहे हो पर अभी आप हो कहाँ, फ्यूचर से संबंधित अगर देखें उसको रिलेट करके तो पास्ट में है ना। मुझे लगा वो परीक्षा पास कर लेगी, मुझे लगा कि वो परीक्षा पास कर लेगी। आज रिजल्ट आ गया है, परीक्षा पास उसने नहीं किया है, लेकिन ये बात आपको लगी कब थी, जब परीक्षा हो रही थी तब,
है ना, तो वो पास्ट हो गया। उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में अभी उन्होंने कहा है, हो सकता है फ्यूचर में ना भी मदद करे, तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में अभी का समय जो है वो पास्ट है। इसी वजह से मैंने कहा कि फ्यूचर से रिलेटेड परंतु पास्ट में कहे जाने वाले वाक्यों में वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके अलावा संभावना या पॉसिबिलिटी जताने के लिए या डाउटफुल सिचुएशंस में भी इसका इस्तेमाल आपको कई जगह पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे कुड वुड शुड वाली क्लास पूरी डिटेल में करा रखी है, उसको देख लेना, ठीक है। अब आज हम लोग बी, हैव और हैव बीन के एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। वुड बी की बात करेंगे। वुड बी का यूज बहुत बढ़िया रहता है, बहुत आसान रहता है। रहे होंगे, रहे होगे, रही होगी, रहा होगा अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो आंख बंद करके वुड बी का यूज कर दीजिए। वह आ रहा होगा, ही वुड बी कमिंग, वे लोग पढ़ रहे होंगे, दे वुड बी स्टडिंग। क्लियर? अच्छा, वुड हैव का इस्तेमाल, इसको ध्यान से देखना। वुड हैव का मतलब होता है चुका होता या होगा, है ना, चुका होता या होगा। किसी कार्य के होने की संभावना थी पर नहीं हुआ, ठीक है। संभावना की बात अपन यहां पर कर रहे हैं कि होने की संभावना थी लेकिन हुआ नहीं। इस्तेमाल देखो, उसके पहले स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 और अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मैं पहुंच चुका होता, आई वुड हैव रीच्ड। कहां बोलते हैं, कब बोलते हैं, बताओ फटाफट से। कब बोलते हैं? जब अपन ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, कहीं से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, तो अगर ट्रेन नहीं लेट होती ना तब तक तो हम पहुंच चुके होते, राइट। कोई काम होने की संभावना थी, ट्रेन अगर राइट टाइम पे चल रही होती तो आप पहुंच चुके होते, लेकिन ट्रेन राइट टाइम पे नहीं चली तो आप नहीं पहुंचे। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आप नहीं पहुंचे, राइट। तो कोई किसी कार्य के होने की संभावना थी लेकिन नहीं हुआ तो वहां पर वुड हैव का यूज होता है, आई वुड हैव रीच्ड। आप चाय पी चुके होते, यू वुड हैव टेकन टी। ये कब होता है? मान लो कोई गेस्ट आ गया घर पे, आपने पूछा कि भैया चाय बना दूं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चाय नहीं पीऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा, है ना, आपने नहीं बनाया चाय। अब ऐसे बातें करते करते ना 2 घंटे वो आदमी बैठ गया आपके यहाँ पर, तो क्या बोलते हो आप कि अरे भैया अब तक तो चाय बना दी होती, आप पी चुके होते, राइट। लेकिन आप बैठ गए, उन्होंने मना कर दिया तो ये चीज नहीं हुई। कोई काम हो सकता था पर हुआ नहीं, तो वुड हैव का यूज करेंगे, यू वुड हैव टेकन टी। अब बात करेंगे वुड हैव बीन का। घबराना नहीं है बड़ा देख करके, वुड हैव बीन तीनों है, कैसे पढ़ेंगे, बहुत आसान है। होता या हो गया होता अगर वाक्य में यूज कर रहे हैं तो वुड हैव बीन का चांसेस है कि वो वही यूज होने वाला है, ठीक है। जैसे मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। अगर मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई नहीं छुड़वाई होती तो मैं आज डॉक्टर होता, राइट। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, राइट। मेरा नाम लिस्ट में होता, है ना, माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट, माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। मैंने तो एग्जाम ही नहीं लिखा, मैंने एग्जाम लिखा होता ना तो मेरा नाम जो है वो लिस्ट में होता, राइट। इस तरीके के सिचुएशंस में वुड हैव बीन का अपन यूज करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, आज की क्लास में हमने कुड, वुड, शुड को बहुत शॉर्ट सिंपल तरीके से पढ़ा, लेकिन बी, हैव और हैव बीन के साथ, इन तीनों के साथ कुड, वुड और शुड का एप्लीकेशंस क्या होता है, इनके साथ जब लग जाता है कुड, शुड, वुड, तो क्या वाक्य पे असर डालता है, किन वाक्यों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, किन वाक्यों में नहीं कर सकते हैं, क्या आपको ध्यान रखना है, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ये बहुत ही पावर पैक वाली क्लास है। मतलब ये एक क्लास जो है ना, आप मतलब ब्रेक ले लेकर के भी पढ़ोगे ना तो भी आपको समझने में जो है थोड़ा सा समय लगेगा। देखो मैं सच बताती हूँ, मैं ऐसे फालतू की बातें मैं नहीं करती कि हाँ बस एक बार देख लो हो जाएगा। वो वैसे टॉपिक्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट ये वाला जो टॉपिक है जहां पर आपने कुड, वुड, शुड पढ़ा, उसका बी के साथ, हैव के साथ, हैव बीन के साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ा आपने, ये इंपॉर्टेंट है पहली चीज। दूसरी चीज, ये समझने में वक्त लगता है। तीसरी चीज क्या है कि इसको समझ करके इम्प्लीमेंट करने में तो थोड़ा सा ज्यादा वक्त लगता है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा, इस क्लास को 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, कुड, वुड, शुड का एप्लीकेशन, तो 3 बार कम से कम इस क्लास को देखो और 3 लोगों को कम से कम इस क्लास को शेयर करो फटाफट से। बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के क्लासेस को बनाने में और उसको फिर आप तक पहुंचाने में। सो मेरी उम्मीद सिर्फ आपसे इतनी ही होती है कि आप इस क्लास को शेयर कर दिया करें, क्लास को लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं संदीप इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। कोई कोर्स अगर आपने करनी है बेसिक से प्रो
स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश राइटिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स या ई बुक्स लेने हैं तो आप हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत अगर आती है ऐप से संबंधित तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हों, प्रैक्टिस क्लासेस हों, नॉर्मल सी क्लासेस हों, जो भी क्लासेस आए आपको समय पर आपके मोबाइल पर वो मिल पाए। मोबाइल पर रहेगा तो आप कभी भी देख लोगे उसको, है ना, जरूरी नहीं है कि अभी आया तो अभी देखना है, पर हाँ रहेगा तो जब पढ़ने बैठोगे तो कुछ तो रहेगा ना पढ़ने के लिए, है ना, तो आप उसको पढ़ पाओगे। ऐसा कैसे हो पाएगा? जब आप व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़े रहोगे, टेलीग्राम के चैनल पर जुड़े रहोगे, व्हाट्सएप के चैनल पर जुड़े रहोगे, राइट। तो यहाँ पर जो है आपको जरूरी है आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी मिलती हैं, तो यहाँ से भी आप ई बुक्स को ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पीडीएफ की किताबें हैं तो बस ध्यान रखना कि इनको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और चलो मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में किसी एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। बहुत बढ़िया क्लास कराने वाली हूँ कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay tuned to संरीति इंग्लिश।